किसी एक गांव में गंगादीप नाम के एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। वो काफी बूढ़े हो चुके थे। उनकी धर्मपत्नी कृष्णा देवी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। उनका बेटा अमनदीप शहर में काम करता था। शहर गांव के बहुत ही करीब था, इसलिए अमनदीप हर दिन अपने घर से ही जाना आना करता था। बेटा, तू तो अपनी नौकरी पे चला जाता है और इस बूढ़े की हड्डियों में इतनी भी जान नहीं है कि अब वो खुद का काम भी ढंग से कर सके। तेरी माँ अगर आज जिंदा होती तो वो अब तक अपनी बहू को इस घर में ला चुकी होती। तू जल्दी से शादी कर लेना बेटा, इस घर में मेरी बहू को ले आ। हाँ पापा जी, आप लड़की देखिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है बेटा, तेरी माँ जब जिंदा थी तो उसने एक लड़की को देखा था। मैं आज उनके घर जाकर बातचीत करके आता हूँ। गंगादीप उस लड़की के घर जाते हैं और बात पक्की कर आते हैं। और फिर कुछ दिनों में अमनदीप और वर्षा की शादी होती है। वर्षा का स्वभाव अच्छा नहीं था। वर्षा सर से पैर तक एक चावल से बनी थी। जो भी उसे एक बार देख ले तो वो बस देखता ही रह जाए, और इस बात का उसे बहुत घमंड था। एक दिन, वर्षा बेटिया, आज ना जाने क्यों सरसों का साग खाने का बड़ा मन कर रहा है, बना देगी? देखिए पापा जी, मैं आपके बेटे की धर्म पत्नी हूँ, नौकर नहीं, और मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हूँ। पर बेटा, खुद के घर के काम करने में क्या गलत है? इसमें इंसान नौकर तो नहीं बनता। वर्षा बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनाकर चली जाती है। और फिर उसी रात, देखिए मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस घर का कोई भी काम नहीं करूंगी, खास करके आपके बूढ़े पिता का तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ है वर्षा, कहना क्या चाहती हो? वो मेरे पिता है और तुम्हारे ससुर जी, उनके बारे में ये कैसी बात कर रही हो तुम? अच्छा, तो फिर रहिए आप अपने पिता के साथ, मैं कल सवेरे ही अपने घर चली जाऊंगी। जैसे तुम्हें ठीक लगे वर्षा। क्या कहा? तो आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता मेरे रहने या ना रहने से? फर्क पड़ता है वर्षा, पर मैं अपने पिता के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। बचपन से उन्होंने बहुत कुछ सहा है मेरे लिए, और अब मैं उन्हें बुढ़ापे में ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लगेगा। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। वर्षा ये सब कुछ कहती तो है, पर उसके मन में तो कुछ और ही जहर चल रहा था। इस बुढ़े की वजह से मैं अपने पति के सामने दोषी हुई, इसे तो मैं अब बताऊंगी। अगले दिन अमनदीप के काम पर निकलने के बाद, पिताजी, कल आप कह रहे थे ना कि आपको सरसों का साग खाने का मन कर रहा है, तो ये लीजिए, आपके लिए गर्मा गर्म पुलाव रायता और सरसों का साग। अरे बेटा, कोई बात नहीं, मेरा कोई दबाव नहीं है तुझ पे। हम तो पहले भी अपना काम खुद ही कर लेते थे, आज भी कर लेंगे, तू परेशान मत हो। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, और ना ही आपको कभी शिकायत का दूसरा मौका दूंगी। वर्षा के इस बात से गंगादीप को उस पर शक तो होता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते और वो खाना खा लेते हैं। खाने के तुरंत बाद ही गंगादीप दर्द से तड़पने लगते हैं। बहू, बहू, क्या था इसमें? पानी पिला दे। जहर था इस खाने में, मैंने मिलाया था। क्या कहा था मैंने? शिकायत का दूसरा मौका नहीं दूंगी, कहा था ना मैंने। बेचारे गंगादीप वही तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। चलो भला टली, अब जल्दी से इस बूढ़े की लाश को कहीं ठिकाना लगा देती हूँ।